सदगुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से।
छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा मावसे पावन ग्राम डांडेसरा के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नाने नाने बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला अपन गुटुर वाणी में समेट के रखिया मोर मन संचालक भैया के ज्ञान के देवैया दूध और पानी के अलग करिया मोर निर्णायक गुरु मन के हमार अर्चना आदर्श मानस परिवार बड़े करेली के नाना लेखा की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणी ला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नाने लिखा जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 6वां क्रमांक 100 जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा सुनी के मट के
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या परमात्मा राम के सुंदर पावन कथा की चर्चा करी। कहाँ? अयोध्या कांड। आ मतलब आराधना, यो मतलब योग, या मतलब ध्यान, या मतलब याचना। कथे जी हाँ आराधना है, जी हाँ योग है, जी हाँ ध्यान है, जी हाँ पूजा पाठ है। वहाँ भगवान के वास है। पूजा पू मतलब पूरा और जा मतलब जानना। जैन अपना अपना पूरा जानने वाला, 10 इंद्रिय के चलाने वाला सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम मानव रूप में जन्म लेके आए। भैया मानव रूप में जन्म लेके आए। माता पिता के वचन निभाए भगवान राम 14 साल के वनवास निकले हैं। भगवान राम ज्ञान आए, माता सीता भक्ति, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग गए। आज परम पिता परमेश्वर भगवान राम जो है माता पिता के आगे लपा के 14 साल के वनवास निकले हैं। और कहाँ खड़े हैं? गंगा के किनारे में। भगवान राम 14 साल की वनवास जाते तो गंगा पार करना है। गंगा के 4 घाट बताए गए, ज्ञान घाट, वैराग्य घाट, उपासना घाट और भक्ति घाट। भगवान राम ने गंगा पार करना है तो डोंगा की जरूरत पड़ा। ज्ञान घाट में किस कुछ नहीं मिले, वैराग्य घाट में किस कुछ नहीं मिले, उपासना घाट में किस तो कुछ नहीं मिले। अब भक्ति घाट में किसना तो निषाद राज के मठा अपन टूटहा डोंगल तुनत रहेगा। टूटहा डोंगल तुनत रहे। भगवान राम देखी सब आवाज लगाते निषाद राज के मठ लगते, भैया अहो डोंगार वाले भैया, अहो डोंगार वाले भैया, अपन नाम लल्ला नगा मला गंगा पार जाना है भैया। मांगी नावन के मत आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम निषाद राज के मतलब जो है अब डोंगा ला मांगा भैया, अपन डोंगा ला लगा मला गंगा पार जाना है भैया, देरी हो। निषाद राज के मठ जो है सुनी भगवान राम की आवाज लगते कि नहीं सुने हम और महिमा देखे तो नहीं हो, सुने हम तोर पाँव में धुर्रा में जादू है, पत्थरा सरहा नारी बन जाते। अब ये तो मोर लकड़ी का डोंगा है, पत्थरा सा मजबूत नहीं है, नहीं ना हाँ। इन निषाद राज के मठ को ने जिन भगवान राम के बात ला ना साबित करी, नी ना सीधा इनकार करी, नहीं ना सुने हो तोर महिमा लग भगवान के बात करनी मानी सकाबर। इन निषाद राज के मठ को ने जानने के प्रयास कर। आओ एक छोटे से भजन, फिर आगे कथा की रसपान करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंतकाल पछताएगा जब
कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ आइए। राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और की तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली।
जिनको जिनको अपनी तकदीर से ऊपर बनानी है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। और किनका किनका हाथ है, और इधर वाले जो पीछे बैठे हैं, इधर वाले सभी बैठे, सभी दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, राम गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम गली गली। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा कि निषाद राज केवट कोने, निषाद राज केवट तीन जन्म अवतार ले, तीन जन्म भगवान के इंतजार कर रहे। निषाद राज केवट भगवान राम के भक्त, तीन जन्म ले इंतजार करे। जीव ला 5 मिनट के इंतजार बहुत कठिन लगते, 5 युग के समान लगते, लेकिन 3 जन्म ले इंतजार करे निषाद राज केवट का। निषाद राज केवट प्रथम जन्म में भद्रपद राजा रहीगा। भद्रपद राजा रही जंगल में शिकार करेंगे, संत महात्मा जो है आराधना में बैठे रहा, हंसी ठिठोली करी। संत जो है भद्रपद राजा का श्राप दिस है, राजा एक राजा होते भी इतना ज्ञान नहीं है कि संत महात्मा के साथ कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, तनिक ज्ञान नहीं। मैं तो श्राप देते हूँ राजा, इसी क्षण देखते कछुआ बन जा, इसी क्षण कछुआ बन जा। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्षमा गुरुदेव, क्षमा महात्मा, मुझसे बहुत बड़े गलती हो गई। संत के वाणी निर्मल होते भैया, संत के हृदय कोमल होते, कहे राजा मैं तो तोला श्राप दे चुके हूँ, वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक उपाय बता सकता हूँ कि राजा क्षीर सागर में जा, भगवान विष्णु के शरण में तोला मोक्ष मिल जाए। भद्रपद राजा कछुआ बने क्षीर सागर में गिर जिया, भगवान विष्णु शेष नाग में शयन करत रहा, माता लक्ष्मी चरण दबाता। कछुआ जो है चरण में गिर तो माता लक्ष्मी चरण दबाता है, देखते कि कछुआ मोर स्वामी के पांव ला नुकसान पहुंचा, काट दी। ऐसे कही के कछुआ ला माता लक्ष्मी जो है खेती भैया, कछुआ कहते बाप नहीं बनी का करो। भगवान के सिर डहन के, तो सिर डहन कौन बैठे है, ये देखा था दीदी हो, ये देख ना वो, देख ऐसे, हाँ कौन आवत है, कौन जात है, कौन कथा सुना थे, कौन नहीं सुना थे, कौन अगल बगल कोच कथा कौन कौन कौन, ये सब ना देखते। हाँ ये बैठे है शेष नाग, देखिए कछुआ ला फुंकार मार के कहती दीदी, फुंकार बात नहीं बनी कछुआ के। और यही कछुआ निषाद राज के मटाए दीदी, निषाद राज के मटाए। भगवान के निहोरा करत 3 जन्म हो गए, प्रभु कब आवे, कब आवे प्रभु तेरा, मोर दुख लगा कर दे।
वही निषाद राज के मटमटा डोंगा ला धर के बैठे भगवान के अगर करत है बच्चा दिन ले इंतजार करे हो आज से मोर कराया ऐसने तो लज्जा हमने देओ जिही चरण के कारण मोर 3 जन्म लेना पड़ी प्रभु आवाज जो समय आए उस समय लम्बे बैठ जाओ हमने देओ यही कारण है कि निषाद राज के मटमुड़ी गड़िया के बैठे रहा है नहीं माने भगवान के बात सुन के वटे के पैर प्रेम लपेटे अटे पटे एक होते अटपटा प्रेम एक होते लटपटा प्रेम एक होते झटपटा प्रेम अटपटा प्रेम से बात कर इसने साथ राज के मैं डोंगा ला नहीं लाऊं काबर पहली तोर चरण ला मोला धोवा देखे तोर चरण ला मोला धोवा देखे तब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण ला देखी बीसी करुणा एने चिदई जानकी लखन तने काबर मुस्कुराते हंसी आते फूल के हंसते ते कर अंदाज अलग रखेगा और तो हंसी चनी आते होते कैसे हंस मतलब दिखावा करना है कैसे करती तब कथे ये हमार ढाला देख के कार खास हंसी लक्ष्मण जी महाराज कथे का कहा तो हा एकर बात नहीं मानता कैसे हंसते एकर से हंसी जैन समय भगवान राम माता सीता के विवाह हुई न दीदी तय मन लक्ष्मण और माता सीता दोनों जने का गोड़ ला बांट एक ठन गोड़ के सेवा लक्ष्मण करते एक ठन गोड़ के सेवा माता सीता करते भगवान राम कहते हैं दोनों जन बांट रही है का चरण ला लक्ष्मण का चरण ने चला सीता चरण ने चला ते मन चरण ने चला मांग सबे त काला देख एक रसती देख दे माला हास तब कहते भगवान ला कि पहली तोर गोड़ ला धोवन देबे एकर बाद पे चढ़ाऊ का देता काबर कहि छोड़ी गौतम नारी त्राप बस उपल ले है धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर गौतम ऋषि के पत्नी अहल्या गौतम ऋषि के श्राप में पत्थर बने भैया जिन पत्थर में भगवान के चरण के धुर पड़ी माता अहल्या तर गए यही बात लगते निषाद राज के मठ प्रभु देखे तो नहीं हो सुने होगा तोर पांव के धुर में वो जादू है कि पत्थर असन हन्नारी बन जाते और ये तो यही मोर जीवन यापन लकड़ी के डोंगाए और यही में मैं अपन परिवार के भरण पोषण करता हूँ दूसर मोर कर साधन नहीं है और यहो कहूँ नारी बन जही तब मैं अपन परिवार के भरण पोषण कैसे करूँ प्रभु भला चरण लधोवन कितना प्रेम भक्त के देखो महतारी हो कितना प्रेम लक्ष्मण जी महाराज कथे तोर तो भक्त मन बड़ा अटपट है प्रभु जेला देखे तेला तोर बात नहीं माने कथे लक्ष्मण जेला देखे तेला तोर बात नहीं माने काबा अब देखो सुमत लगी त सुमत हलो की जाते वापस घर जाए कि सुमत मत नहीं जाऊं वो तोर बात नहीं माने निषाद राज के मठ लखा थे तो वो तोर बात नहीं माना थे जे जन तोर भक्त ते जन तोर बात नहीं माने भगवान राम कथेगा जेकर पहली बोहनी बने होते लक्ष्मण तेकर दिन भर बने होते कथे वास्तव में जन दुकानदार है तेला पता है दुकानदार है चाहे बर्तन के रहे कपड़ा का रहे चाहे किराना दुकान रहे कोई भी सबसे पहले सुबह सुबह अगर ग्राहक आई ना 100 रुपया सामान ला 50 रुपया मांगी तब हो देते और नी दे वैसे कभी वापस चाहिए ना तब तो दिन भर खराब तोला घाटा हो गई हो पहली बोहनी होना चाहिए बराबर तब दिन भर बने रहते लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कैसे गोठिया था भैया मैं बने गोठिया था तीन मोर पहली बोहनी आज कहते हां तीन मोर पहली बोहनी क्या कहते लक्ष्मण लता कैसे आप देखा मातारी हो 14 साल के वनवास भगवान राम ला हो है कि लक्ष्मण ला हो है
कैसे मुंह तो अब हो कार तो गोठिया हो कौन लोग है 14 साल के वनवास भगवान राम लक्ष्मण होएगा नहीं सीता होएगा नहीं भगवान राम कथे लक्ष्मण 14 साल के मोला वनवास होए भाई और मैं तोला के हां भाई ते रुक जाइए माता पिता के सेवा करबे भाई ते रही जा सीता की सीता ते सास ससुर के सेवा करबे सीता ते मत जा लेकिन न तो माता सीता मानी इस बात न तो लक्ष्मण मानी इस बात नहीं भैया मैं जाऊं मैं तोर बिना जिए नहीं सकूं माता सीता की स्वामी मैं जाऊं मैं तोर बिना जिए नहीं सकूं लक्ष्मण जैसे ने तुम्हारा मोर प्रति प्रेम है लक्ष्मण हो सकते निषाद राज के मतलब घलो मोर प्रति प्रेम होई लक्ष्मण तेकर से ती मोर बात लने माना कितना प्रेम कहे भावना में अगर भावना हो तो भावना ही बेकार है भावना में अगर भावना हो तो भावना ही बेकार है और भावना में अगर थोड़ा से भी भाव आ जाए तो जग से बेड़ा पार है जग से बेड़ा पार है जग से बेड़ा पार है जय जय श्री राम आओ एक छोटे से भजन फिर आगे कथा की रसपान करबो बोले श्याम रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय
मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के इसका कि निषाद राज के मटकी की पहली मौला चरण लग वंदे प्रभु ते करबार में मैं तो लग डोंगा पाप करम तब निषाद राज के मट के बात न सुनी लक्ष्मण जी महाराज कथे ध्यान देना दीजिए। लक्ष्मण जी महाराज कथे तब धोना है तब जल्दी धोना देरी का करत लक्ष्मण जी महाराज की बात न सुनी निषाद राज के मन कहते मैं काबर धोऊंगी तोर भैया कही बोला आम और गोला धो ऐसे कही तब धोऊंगी ते बड़ा करहा मत मोछया हां लक्ष्मण जी महाराज कैसे ये दे हां फोन फोन करते वो लक्ष्मण जी महाराज वो काबर धोई होई नहीं करहा मोछया था दुनिया का आदमी हां आया के प्रभु के गोल धो के भवसागर पार हो गए अब वो तोला कहीं नहीं धो के अलकर हम मोछया ऐसा ऐ तेल तोला धोना है ना धो नहीं तो तोली ही कर मार दो खीस हां तो वो बने के बात है का ते मारबे तब बने के बात है गंगा किनारे में भगवान घलो है और मैं मरहु ना त लकड़ी सकेल बे तिही छा चीता रजबे तिही छा अग्नि देवे तिही छा आवास ल ठंडा घलो करबे तिही छा त सबो नहले मोला फायदा है जी मारना है मार दे का बतावे लालथे ये बात चला नहीं माने कथे दुनिया का आदमी है कर चरण ल धो धो सागर पार हो गए और ये ला कहीं जी बोला धोती के बड़ा बड़ा फुटा फुटा थे कथे तब निषाद राज के मन मते तोर भैया करत पर है ना अभी गंगा पार वाला जाना है मोला नहीं जाना है और जेला गंगा पार जाना रीते मनाया थोड़ी और मन गंगा पार हो गएगा अभी तोर भैया करत पर है गंगा वाला पार जाना है मोला गंगा पार नहीं जाना है मोला नहीं जाना है गंगा पार तब निषाद राज के मठ के बात सुने दिया भगवान राम कथे भैया कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो कहे नाम न जाए बेज्ञान जल पाव पखारो हो तो विलंब उतर पारो भैया
जल्दी आ, पाँव न धोले मला गंगा पार जाना है गागी। देखो स्वयं के मान भले घट जाए, भक्त के मान न घटने पाए, भक्त के मान न घटने पाए। ये हरि महतारी हो, भगवान जो है भक्त के सामने में झुक जाते महतारी हो, तो यही लगत है भगवान ला कोई बुला नहीं सके, भगवान ला कोई खिला नहीं सके। लेकिन सोचो दुनिया हंसती है, हंसाने वाला चाहिए। क्या दुनिया हंसती है, हंसाने वाला चाहिए, और दुनिया रोती है, रुलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। माँ सबरी और मीरा के जैसे बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। आज निषाद राज के मटला भगवान स्वयं किया भैया मुझरा लटोले। निषाद राज के मट जो है एक मन के अगर भगवान की बात न सुनी तो प्रसन्न हो गए। गंगा मैया माया में फंस गए। गंगा मैया कथे कि एक निषाद राज के मट में गोरा निहोरा करत है, एक गंगा पार जाए पर ही कर भगवान ऊपर देखो माया में फंस के नहीं जाने। गंगा मैया भगवान विष्णु के ओकर नख से प्रभावित होएला। माई के कथे वो जिया जन्म हो रहा था हल माई के कथे अब विवाह हो के जावे देला ससुराल कथे त ससुराल कहाँ है। गंगा मैया के भगवान भोलेनाथ के जटा में गंगा जी विराजमान है, वो ससुराल महतारी हो। वही गंगा मैया अपने मैके में रह के माया में फंस के भगवान राम के माया न जाने, एक लीला न जाने दी हो। निषाद राज के बड़े प्रसन्नता के साथ में पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार सुंदर लकड़ी के कठौता लाला निषाद राज के अब पाँव ला पखारी दीदी कैसन पाँव पखारी। भगवान राम खड़े रहा था, एक ठन गोला मन मारे रगड़त रहा वो, एक ठन गोला ऐसे उठा रहा है, एती देख बेटी भी पछुड़ा नदी एती देख हाउ भगवान एक ठन गोला ऐसे उठा है, अब एक ठन गोला ऐसे लग रहा थे अब बोला धोती तब एक ठन उतारी देख ठन मड़हा थे। तब भगवान एक ठन गोल में कक्का बेले खड़े रहे, टॉप ले दोनों गोला मड़ा दी सो तो कहते वाह तक रगड़ रगड़ के धो फेर दूर रहोगे चरख में और नीच खड़े हो सकत हो बेटा। तब मूल धर के खड़े हो जा देख दोनों हाथ में पाँव ला धोई हाथ तर गए, नैन देखी नैन धर गए। अब देखो भगवान निषाद राज के मट के सिर में हाथ लगा के निषाद राज के मट तर के दीदी चरण अर्पित करी, चरण पखार के अमृत लपीत निषाद राज के मट तर के दीदी निषाद राज के मट तर गए। कहे सबरी तर के सुदामा तर गए गगन कसाई, सबरी तर के सुदामा तर गए गगन कसाई। और यही राम के नाम में तर गए मीराबाई, तर गए मीराबाई, तर गए मीराबाई। निषाद राज के मन चरण पखारी दीदी और सुंदर चरण अर्पित पीली और कथे भगवान अब तेरी बात करना गा, अब चल जल्दी। तब निषाद राज के मन भगवान राम राम एक बात रुक 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 नियम के विरुद्ध नहीं जाऊं, हाँ मैं नियम के विरुद्ध नहीं जाऊं। तब का हो गए तब कथे पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो नहीं पार। देखो कावरे नियम के विरुद्ध नहीं जाऊं कथा तक निषाद राज के माता जेन आगुले लाइन लगा है जेला गंगा पार जाना है ना, पार जाने के आगुल लाइन लगा हैगा ओला पहली पार करना है तेकर बाद में मैं तोला पार करूंगी। भगवान राम एती देखते भगवान राम एती देखते कर तो कोनो चनी खड़े है कौन लगा हाथ हो तब कथे निषाद राज के मतलब भगवान राम कर तो कोनो चनी हैगा ऐ औ के कौन लगा था तब
किस निषाद राज के मत प्रभु अगर तोला दिख जाती त मोला कहे लागतिस प्रभु मोर जगका सात पीढ़ी के भीतर देवता है सब तोर निहोरा करत है प्रभु सब तोरा गोरा करत है मोर भीतर देवता ला सबसे पहली पार नहका दे प्रभु तेकर बाद में मैं तोला गंगा पार नहकाऊं प्रभु गंगा पार नहकाऊंगी। आज निषाद राज के मठ अपन पूर्वज पितर देवता ला भवसागर से पार नहका दी दीदी हो भवसागर से पार नहका दी और डोंगा ला के भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में बैठ के निषाद राज के मठ भगवान राम ला गंगा पार करी दीदी हो भगवान राम ला गंगा पार सुंदर बैठे डोंगा में उतरही भाई भय सुर सरी रेता और सिया राम की लखन समेता के मट उतरही दंडवत कीन्हा और प्रभु सकोच ही नहीं कछु देना। भगवान राम ने जब गंगा पार करी निषाद राज के मठ ना तो भगवान राम के पास में कुछ देख ही नहीं रही थी मजबूरी नहीं पर कुछ नहीं रही भगवान राम के पास में। भगवान राम सोचे मन में कि मैं काला थे मेला भगवान राम 14 साल का वनवास इससे कुछ लेके नहीं है बिल्कुल खाली हाथ। अब प्रभु के मन की बात न जानने वाले को नहीं धर्म पत्नी माता सीता सिया जाने नारी अमनी मंदिर मन मुदित उतारे कहे हो कृपाले है उतराई अब के मत चरण गए अकुलाई। भगवान राम लगे स्वामी मोर हाथ के अंगूठे ना एला निषाद राज के मतलब उतराई कर दे स्वामी निषाद राज के मतलब उतराई पर अंगूठे ले देते अब अंगूठी लगे थे ना कहते नाथ आज मैं कहाँ न पावा और मिटे दोष दुख दरिद्र दावा अब बहुत काल में किन्हीं मंजूरी आज दिन विधि बनी बले नहीं मतलब कुछ नहीं चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए प्रभु मैं अंगूठी नहीं ले सका आपसे उतराई नहीं ले सका तो कहाँ नहीं ले सका निषाद राज के मठ काफी बड़े ध्यान से सुनना देख तोर और काम एक हरे भगवान राम ने कथे तोर और काम है एक हरे फर्क अक्की छरेगा मैं हना डोंगा में बैठा के गंगा पार करता हूं ऐ औते हा दुनिया भाषा कर से पार करता हम एक ठाने लेकिन लाइन भले अलग है औ एक नाइला दूसरा नाई का ले पैसा नहीं दे देखो सैलून में जाते भैया मन और कैसे कटिंग कटा रहा था देखियो दीदियो ए दिल पूरा चंचल ले ए नीचे हल्ला और एमे बढ़िया माने गोबर चोटा सन खम ले छे ऐसे और पूछबे ए कौन से कटिंग के बाबू ऐसे कबे का कथे हरने सिंह ओकर कटिंग ला बताते भाई मैं नहीं जानो उसने कथे हनी सिंह एक गोबर चोटा हनी सिंह पूरा सब चंचल ले और मार है आपका कनिए देख ऐसने ऐसने कटिंग कटैया नाना प्रकार का डिजाइन ऐसा ऐसा नहीं कर्मन में थे तब कते भगवान राम ला कि एक नाई है दूसरा नाई करा मजदूरी नहीं मांगे एक गाड़ी चालक है दूसरा चालक कर ले मजदूरी नहीं मांगे तो और काम एक है प्रभु मोला नहीं चाहिए मोला कुछ नहीं चाहिए पीला बत्ती संकेत जब ते आपे वापस लौट के 14 साल के वनवास ले आज तो मैं तो डोंगा में गंगा पार करे हूँ प्रभु अगर उतराई तो देना छे तो वापस आवे ना
तो मौला भव सागर से पार कर देवे प्रभु, भव सागर से पार कर देवे की, भव सागर से पार कर देवे की। आज निषाद राज के मत कुछ नहीं चाहिए कि, लेकिन सब कुछ मांग करे दीदी, सब कुछ मांग करे। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। आओ पीलावती संकेत 5 मिनट से 31 भजन के बाद इस सादर मन से विदा। बोले श्याम रामचंद्र की जय।